गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। देखो कि लास्ट टाइम हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन किया था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के, और मैंने बताया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने कैसे केमिकल रिएक्शंस के बेस के ऊपर फाइंड किया। तो मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शंस बताई थी जिससे हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, और मैंने बताया कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में और कोई भी रिएक्शन आ सकती है। जैसे वो कहता है व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद HI व्हाट इज द प्रोडक्ट, या उसने ये पूछ लिया कि हाउ विल यू प्रूव दैट द ग्लूकोज हैज गॉट एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। तो आपने जो रिएक्शन की थी ग्लूकोज की वो आपने लिखनी है कि इट फॉर्म साइनोहाइड्रीन, इट फॉर्म ऑक्साइन। फिर आपने कहा कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप्स हैं ग्लूकोज में, तो वो पूछेगा कि गिव ए रिएक्शन टू शो दैट ग्लूकोज कंटेन्स 5 OH ग्रुप्स। तो कौन सी रिएक्शन दी थी इसके लिए आपने 5 OH ग्रुप को प्रूव करने के लिए? तो हमने आपको प्रूव किया था, क्या बनाया था, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमने बनाया है, आपको पता है कि ये इसे मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर कहता हूँ। ओपन चेन स्ट्रक्चर क्यों कहता हूँ कि ये इसका हमने देखो फिशर ने इसका एक फार्मूला दिया, फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं उसको, फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, या फिशर फार्मूला जो ग्लूकोज का था। वो कौन से ग्लूकोज का था स्टूडेंट, जल्दी से बताइए कौन सा था? D प्लस ग्लूकोज, यही था। D प्लस ग्लूकोज का क्या बना था स्ट्रक्चर जब फिशर ने बनाया था? मैंने कहा उसका आसान तरीका ये ऐसे कर लो, ऐसे किया मैंने। तो एक नंबर पर क्या आया था? CHO, फिर क्या आया था? OH राइट को, और फिर क्या आया था? OH लेफ्ट को, और यहाँ पे क्या आया था? OH राइट को, OH राइट को, और यहाँ पे मैंने CH2OH लिखा था, यहाँ पे H लिखा था, ये H लिखा था, ये H लिखा था। तो ये मैंने बनाया था स्ट्रक्चर, किसका बनाया था? D प्लस ग्लूकोज। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? किसने किसने बनाया था? ये किसने दिया था? फिशर ने। ठीक है, बोलो सही है। फिशर कॉन्फ़िगरेशन जो ग्लूकोज की है वो यही है। बोलो, हमने दिखाया था आपको लास्ट टाइम, बोलो यस और नो। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है किसका है? फिशर का। अब देखो कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये इसमें दो चीजें मैंने बताई थी कि ये D है, क्या लिखा था हमने? D प्लस ग्लूकोज। तो ये जो कैपिटल D होता है ये रिलेटिव टू कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होता है? जल्दी से बताओ, मैंने किसके साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर किया था ग्लूकोज को कि मैंने ये D लिखा था? किसके साथ किया था? याद आ गया आपको? हमने बनाया था एक कंपाउंड D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड एक कंपाउंड है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है। कितने हैं? एक ही एसिमेट्रिक कार्बन होता है सिर्फ इसमें। और इसका जो मैंने फार्मूला लिखा था D ग्लिसरॉल्डिहाइड का, तो आपने देखा था कि जो D ग्लिसरॉल्डिहाइड हमने बनाया था स्टूडेंट्स, उसका फार्मूला मैंने कैसे लिखा था? आपने जब उसका फार्मूला बनाया तो क्या लिखा था? CHOOH H, और ये था CH2OH। तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है स्टूडेंट, ये हमारी एक सैकराइड है और इसमें सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है। और जब ये इन्होंने पता किया कि ये इसको प्लस D कहा गया था ग्लिसरॉल्डिहाइड, आप देखो कि जब OH ग्रुप इसमें राइट साइड पर है, इसमें OH ग्रुप कहाँ है? राइट साइड पे लगा है। बोलो यस और नो। तो OH ग्रुप जब राइट साइड पे लगा होता है स्टूडेंट्स, तो उसको D बोला गया था। और जब हम किसी भी मोनोसैकेराइड का कंपेयर करेंगे कॉन्फ़िगरेशन D ग्लिसरॉल्डिहाइड से, तो हमने कहा था जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा, किसको कंपेयर करेंगे? लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन जो होगा
मोनोसैकेराइड का, उसको कंपेयर करेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ। तो बताओ कि लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ग्लूकोज में कौन सा है, कौन से नंबर वाला कार्बन है जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है ग्लूकोज का? जल्दी से बताओ स्टूडेंट, आपको मिल रहे 30 सेकंड, तो आगे चलना है मुझे यहां से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसके बारे में फिर डिस्कशन किया गया। ये रिकैप है जो अभी तक हम बता चुके हैं तुम्हें। तो कौन सा कार्बन नंबर है जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है ग्लूकोज में? जल्दी से बताओ, बोलो कौन सा है लवन्या? कौन सा एसिमेट्रिक कार्बन जो है ग्लूकोज का, कौन से कार्बन नंबर पर लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है? फिफ्थ वाला। ये आप नंबर बताएंगे ना, ये 1 2 फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला है ना, ये फिफ्थ वाला, ये 4, ये फिफ्थ वाला जो है, ये वाला हमारा लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है। इसका OH राइट पर है, इसका भी OH राइट पर है, इसलिए इसे D+ ग्लूकोज कहा गया। तो अभी तक हमने आपको ये समझाया कि D+, इसे, ये जो कैपिटल D होता है, ये किससे के कंपैरिजन में होती है? कॉन्फ़िगरेशन D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड की। और ये प्लस और माइनस जो प्लस साइन होते हैं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेशन करता है। तो जो ग्लूकोज आप डब्बों पे आपको मिलता है, उसमें लिखा होता है D ग्लूकोज, तो वो ये वाला है जो फिशर ने कॉन्फ़िगरेशन बनाई। तो यहां तक हमें समझ में आई कि ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बना, ये वाला स्ट्रक्चर बना ग्लूकोज का, इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि ये, इसे मैं कह रहा हूं कि ये एक तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। प्रॉब्लम अब क्या आई कि जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया तो पता लगा कि इसके अंदर तो CHO ग्रुप है, दिख रहा CHO ग्रुप, ये वाला कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो ग्लूकोज में क्या है? एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मुझे दिख रहा है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, बोलो दिख रहा है तुम्हें? तो उन्होंने क्या किया कि कुछ रिएक्शंस करने की कोशिश की जो कि एल्डिहाइड ग्रुप की टिपिकल रिएक्शंस होती हैं, और पता लगा कि जब ग्लूकोज के साथ वो रिएक्शंस की गई तो ग्लूकोज वो रिएक्शन शो नहीं कर रहा स्टूडेंट्स। तो जब हमने ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस ऐसी की जो कि ग्लूकोज को देनी चाहिए थी अगर उसके पास फ्री CHO ग्रुप अवेलेबल था, लेकिन क्या हुआ कि सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर, मेरी आवाज कट रही है क्या? आ रही है नहीं? हाँ जी, अच्छा ठीक है, बहुत मतलब कट कट के आ रही है। कट के आ रही है? ओ, पता नहीं, हाँ नेटवर्क जी। तो मेरा ठीक चल रहा है, कहीं आपका तो नहीं है? अभी पता लग जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो ग्लूकोज का CHO ग्रुप प्रेजेंट है उसकी कुछ रिएक्शंस उन्होंने की, और वो रिएक्शंस ग्लूकोज ने नहीं दी। कौन कौन सी रिएक्शंस थी? देखो, जो जब CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, एल्डिहाइड ग्रुप जब होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड जो ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, ये एक टेस्ट होता है, उसे बोलते हैं शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट होता है, एक रिएजेंट होता है, उसे कहा जाता है शिफ्ट रिएजेंट, मतलब शिफ्ट रिएजेंट होता है स्टूडेंट। उसको अगर हम ऐड कर दें एल्डिहाइड में उसको मैं ऐड कर दूं एल्डिहाइड में स्टूडेंट, तो होता क्या है कि एक जो पर्पल मैग्नेटा कलर बन जाता है, पर्पल कलर आता है, पर्पल सा कलर बन जाता है स्टूडेंट। शिफ्ट, इसे बोलते हैं शिफ्ट टेस्ट। तो शिफ्ट टेस्ट क्या होता है कि एक तरीके से सोडियम बाइसल्फाइड एक डाई होती है, उसके अंदर मिला के डाली जाती है। लेकिन उन्होंने ये जब ग्लूकोज में शिफ्ट टेस्ट किया तो वो नेगेटिव आया, मतलब ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। जब उन्होंने ग्लूकोज में शिफ्ट रिएजेंट डाला, शिफ्ट रिएजेंट ग्लूकोज में डाला गया स्टूडेंट, शिफ्ट रिएजेंट जब ग्लूकोज में ऐड किया गया तो कोई भी कलर नहीं बना, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो देखो ग्लूकोज ने टेस्ट नहीं दिया, ग्लूकोज डज नॉट गिव, ग्लूकोज स्टूडेंट डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट। फिर सेकंड क्या किया,
ग्लूकोज को सोडियम बाइसल्फाइड से अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्ट किया गया। अब आपको पता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हमने किया था जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़े थे स्टूडेंट। तो हमने एक टेस्ट किया था, कौन सा टेस्ट किया था? NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट बनाया था। किसके साथ बनाया था याद है? कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ बनाया था। क्या ये रिएक्शन याद है तुम्हें? कौन सी रिएक्शन मैंने की थी? देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स को स्टूडेंट्स जब हम NaHSO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो क्या बनता है? एक क्या बना था आपका? एक रिएजेंट बना था, एक कंपाउंड बनता है SO3NaOH। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स में बताई थी। आपको याद आई? क्या एल्डिहाइड और कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं या नहीं देते? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हम ऐड करते हैं। जल्दी से बताओ, बोलो। जब सोडियम बाइसल्फाइड को हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें कहा जाता है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। बोलो, ये रिएक्शन याद है एल्डिहाइड और कीटोन्स में? लेकिन ग्लूकोज डज नॉट गिव, ग्लूकोज डज नॉट react with, glucose does not react with सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ग्लूकोज इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ये वाला एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता स्टूडेंट्स। इससे क्या पता लग रहा है कि CHO ग्रुप जो था वो प्रेजेंट नहीं है। ग्लूकोज में CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको इस रिएक्शन का याद है मैकेनिज्म तो कैसे हुआ था। ये कार्बोनिल कंपाउंड होता है स्टूडेंट NaHSO3 का मतलब क्या है? ये टूट जाता है इसमें HSO3 माइनस में। तो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है? ये सल्फर होता है और ये सल्फर के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर भी होते हैं, तो सल्फाइट है ये, O माइनस Na है, और आप देख रहे हैं O माइनस है। ये है सोडियम सल्फाइड SO3 2 माइनस वाला, ये Na प्लस है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर का, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। आपको पता है इसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा जाता है। क्या हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जब होती है स्टूडेंट तो आपको पता है कार्बन और सल्फर का बॉन्ड बन जाता है। तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है SO3 माइनस Na और OH। तो आपने जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, वो ग्लूकोज नहीं देता। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। लेकिन अगर इसके पास CHO ग्रुप था तो ये रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन ग्लूकोज ने ये भी रिएक्शन नहीं दी। तो अब और क्या ग्लूकोज का हमने देखा, रिएक्शन स्टडी किया स्टूडेंट, ग्लूकोज ने ये वाली रिएक्शन भी नहीं दी। थर्ड हमने क्या देखा? क्या देखा स्टूडेंट की पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की स्टडी की थी जब एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़े थे। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। तो उसमें क्या होता है जब कार्बोनिल कंपाउंड्स को स्टूडेंट मैंने रिएक्ट किया था NH2OH से, आपको याद आ गया ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एडिशन रिएक्शन थी। तो मैंने क्या प्रोडक्ट बनाया था? C+NOH। ये क्या थे? ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, ऑक्साइम बने थे। लेकिन ग्लूकोज ये रिएक्शन भी नहीं देता। फर्दर तीसरा पॉइंट मैंने क्या? ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद किसके साथ? विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो इसके साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बताई कि ग्लूकोज जो मैंने स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाया है वो ये बनाया है। बोलो ये बनाया ना? ये किसने बनाया? फिशर ने। तो फिशर ने ये वाला फार्मूला दे दिया ग्लूकोज का। इसमें तो CHO ग्रुप लगा हुआ है और ये फ्री दिख रहा है मुझे,
लेकिन जब मैंने ये रिएक्शंस की ग्लूकोज की तो ये रिएक्शन ग्लूकोज ने नहीं, सारे नेगेटिव टेस्ट आए, ये टेस्ट सारे नेगेटिव आए स्टूडेंट। तो शिफ्ट, अगर तुम ये जानना चाहते हो शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट, ये एक डाई होती है, उसमें NaHSO3 को डाला जाता है। इसका फार्मूला बहुत बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है। वैसे जो ये जो रिएजेंट है इसके अंदर क्या होता है, शिफ्ट रिएजेंट में क्या होता है, NaHSO3 और एक डाई होती है उसका नाम है FU स्टूडेंट CH फ्यूजिन एक डाई होती है। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो शिफ्ट रिएजेंट होता है। तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट देते हैं। जब उनमें हम मिला देते हैं तो हमें एक कलर मिलता है, बैंगनी कलर, बैंगन पर्पल कलर मिलता है। तो पर्पल बैंगनी कलर मिलना चाहिए था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो मैंने स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बना दिया, लेकिन जब हमने रिएक्शंस की, कौन कौन सी रिएक्शन की है जल्दी से बताओ, मैंने कौन कौन सी रिएक्शन आपके सामने अभी तक की है। कार्बोनिल कंपाउंड्स की शिफ्ट रिएजेंट मैंने इसमें डाला तो ये नेगेटिव आया टेस्ट। फिर मैंने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसको रिएक्ट किया, वो भी रिएक्शन ग्लूकोज ने नहीं शो की। फिर मैंने इसमें हाइड्रोक्सिल अमीन डाला तो ग्लूकोज ने वो भी रिएक्शन ऑक्साइम नहीं बनाया। तो इससे क्या शो हुआ जल्दी से बताओ, ये क्या प्रूव कर रहा, इससे क्या प्रूव हुआ स्टूडेंट, फिर इससे क्या प्रूव होता है, इससे यह प्रूव होता है कि ये जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है, मतलब किसी तरीके से बंधा हुआ है। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता ग्लूकोज में तो ये सारी रिएक्शंस दिखाता। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये एब्सेंट है ग्लूकोज में। क्या एब्सेंट है, ये वाला ग्रुप। अब एब्सेंट तो नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट तो है लेकिन फ्री नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो CHO ग्रुप है दैट इज नॉट फ्री, दैट इज नॉट फ्री इन ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में फ्री नहीं है। फिर कहीं ना कहीं ये यूज हो गया है, बंद गया है, कोई ना कोई रिएक्शन हुई है ग्लूकोज के अंदर ही। तो अब ये क्या हुआ, फिर इसका क्या आंसर है, आप क्या सोचते हो, अब क्या क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो ये तीनों रिएक्शंस शो नहीं कर रहा। कौन कौन सी रिएक्शन में लिखी, शिफ्ट टेस्ट नहीं मिला, सोडियम बाइसल्फाइड भी नहीं बनाया, और इसके पेंटा एसीटेट ने ऑक्साइम भी नहीं बनाया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उन्होंने देखा कि ग्लूकोज के दो फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक अल्फा ग्लूकोज होता है डी और एक बीटा डी ग्लूकोज होता है। ये भी उन्होंने देखा कि जो एक और भी पॉइंट बता दूं यहां पर कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। कौन कौन सी, एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है स्टूडेंट्स और एक बीटा डी ग्लूकोज होता है। ये भी पता लगा कि ग्लूकोज के दो फॉर्म्स हैं। तो ये रिएक्शन तुमने नोट कर ली, फिर मैं आगे चलता हूं। अब इसका हम निकालेंगे कि ऐसा हो रहा है तो इसका कारण क्या है, फिर हम ये बताएंगे कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्टूडेंट्स। पहले तुमने ये रिएक्शन नोट कर ली, बोलो इसमें कोई डाउट है? हाँ जी, नहीं सर। आगे चलूं? हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो अब क्या सर ये अल्फा डी और बीटा है? डी ग्लूकोज क्या है, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज क्या हाँ है? मैं बता रहा हूं, अब यहाँ पे फिर मैं आ गया। देखो इसके बाद उन्होंने ये देखा कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। देखो अब एक और पॉइंट आ गया, उन्होंने फाइंड किया कि ग्लूकोज स्टूडेंट इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एक अल्फा ग्लूकोज होता है और स्टूडेंट्स एक बीटा ग्लूकोज है। दो फॉर्म्स मिली उन्हें ग्लूकोज की, एक भी नहीं दो मिली। तो दो फॉर्म मिली। देखो अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 419 केल्विन। और जो बीटा ग्लूकोज है उसका मेल्टिंग पॉइंट मिला 423 केल्विन। दो डिफरेंट फॉर्म्स मिली ग्लूकोज की, इसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन स्टूडेंट्स, इसका मिला 423 केल्विन। केल्विन में लिख रहा हूं। तो दो स्ट्रक्चर, दो ग्लूकोज मिले, एक भी नहीं मिला। जब उन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बनाई ग्लूकोज की स्टूडेंट्स तो उन्हें ग्लूकोज के दो फॉर्म मिले, एक को अल्फा बोलते हैं एक को बीटा बोलते हैं। अब ये सारी बातें हमारे सामने आ गई स्टूडेंट्स, और
एक और प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया कि जब ग्लूकोज को हम पानी में डाल देते हैं स्टूडेंट, अल्फा की एक वैल्यू होती है स्पेसिफिक रोटेशन की और बीटा की भी एक वैल्यू होती है स्पेसिफिक रोटेशन की। जब उनकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है, जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट 52.5 डिग्री पर रुक जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने स्टडी की और यहां पर हमारा कंक्लूजन क्या निकला, व्हाट वी कैन से दैट these properties of glucose, यहां पे क्वेश्चन आएगा पेपर में, these properties of glucose या this behavior of glucose, मैं ये कह रहा हूं this behavior of glucose, ठीक है, cannot be explained by the open chain structure of glucose, ठीक है। ये वाली जितनी भी मैंने रिएक्शंस बताई कि ग्लूकोज इज नॉट फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ग्लूकोज इज नॉट पेंटाएसीटेट इज नॉट रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्सिलामीन, ग्लूकोज इज नॉट गिविंग शिप्स रिएजेंट टेस्ट, glucose has two forms, one alpha and one beta. These cannot be explained by the open chain structure of glucose. तो फिशर का जो फार्मूला, ये फिशर का फार्मूला आप देख रहे हैं, ओपन चेन मैंने यहां बनाया, मैंने आपको और क्लियरली दिखा दिया है। ये वाला इसमें CHO ग्रुप है लेकिन इसकी रिएक्शन तो ये दे नहीं रहा, तो इसका फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या, इट वाज प्रपोज्ड, because of this thing it was proposed students, what was proposed, a cyclic structure of glucose was proposed. उन्होंने कहा कि ग्लूकोज का ओपन चेन नहीं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। what was proposed, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आज का टॉपिक ही मेरा ये था, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में क्या होता है कि ग्लूकोज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब बताओ कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बनाएगा। देखो आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी स्टूडेंट्स, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जब वो अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन की थी मैंने, याद आया, तो उन्होंने क्या बनाया था, क्या बनाते हैं वो, हेमी एसीटाल और एसीटाल। हेमी एसीटाल क्या बना था, याद आया, COHOR। ये रिएक्शन याद आई तुम्हें, बोलो। हाँ जी सर। और ये फर्दर रिएक्ट कर गया था इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हमने डाला था उसमें HCl, तो क्या हुआ था फिर, ये इस तरह के प्रोडक्ट बन गए थे, ये फिर OR- बन गया था, ये OR-, इसको क्या बोला था मैंने, एसीटाल। तो हमें पता है कि जो जैसे ये एल्डिहाइड है H, तो फिर यहाँ पे मैंने H लगा दिया, चलो ये लो H, एल्डिहाइड है। तो हमें पता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं स्टूडेंट, वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसीटाल और हेमी एसीटाल। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अल्कोहल के अंदर क्या है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है, ये नंबर 1 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट, ये वाला एल्डिहाइड, और इसके पास OH ग्रुप भी प्रेजेंट है ना, OH ग्रुप, बोलो है। तो हो सकता है ये OH इसके साथ रिएक्ट कर जाए और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ले। देखो यहां पर क्या होने वाला है कि इसके पास OH ग्रुप भी है और CHO ग्रुप भी है स्टूडेंट, और ये एक तरीके से हेमी एसीटाल बना सकता है, और ये क्या बनाएगा, साइक्लिक हेमी एसीटाल। तो हम ये कह रहे हैं, उन्होंने ये प्रपोज किया कि जो 5वां कार्बन है ग्लूकोज का, ये कौन सा कार्बन है, 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये 5th कार्बन, ठीक है, ये 5th कार्बन है स्टूडेंट्स, दिख रहा है, हाँ जी सर। और ये 6th है। ये अगर 5th कार्बन का जो OH ग्रुप है स्टूडेंट, ये इस CO के साथ एक रिएक्शन कर जाए और साइक्लिक हेमी एसीटाल बना सकता है, क्या बना सकता है, साइक्लिक हेमी एसीटाल, और वो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो 6 मेंबर्ड रिंग बहुत स्टेबल होती हैं, साइक्लिक हेमी एसीटाल 6 मेंबर्ड रिंग, तो 6 मेंबर्ड रिंग काफी स्टेबल होती हैं स्टूडेंट, 5 भी स्टेबल होती हैं पर 6 उससे भी ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो साइक्लिक हेमिस्टाल 6 मेंबर्ड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है, एक रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है।
किसका? ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। तो यही प्रपोजल दिया गया और एक्सपेरिमेंटली बाद में ये सही निकली बात। एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं पता करने के लिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है स्टूडेंट। तो हुआ ये कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो ओपन है उसमें 5वां नंबर OH फर्स्ट CO के साथ एक साइक्लिक हेमी एसिटाल बना लेता है। अब एक बार जब स्टेबल हेमी एसिटाल बन गया तो वो आगे रिएक्शन नहीं होती, फिर वहीं पे रुक जाती है। तो यहां पर देखो, इसीलिए फिर अगर ये CHO ग्रुप और OH ग्रुप में साइक्लिक हेमी एसिटाल बन गया स्टूडेंट, तो फिर CHO ग्रुप एब्सेंट हो जाएगा। क्या होगा? CHO ग्रुप विल बिकम एब्सेंट, क्योंकि अब हेमी एसिटाल बन गया साइक्लिक। तो इसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो वो ये पूछेगा कि ऑन व्हाट रिएक्शंस यू कैन से दैट ग्लूकोज हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये सारी रिएक्शंस हमने इसलिए बताई जो कि ग्लूकोज ने शो नहीं की। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर है? फिशर का ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो अब आप ये कह रहे हैं ये जो 5वां कार्बन है ग्लूकोज का, इसका जो OH ग्रुप है स्टूडेंट, और ये कार्बन नंबर 1 जो है स्टूडेंट, ये एक आपस में साइक्लिक हेमी एसिटाल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? साइक्लिक हेमी एसिटाल। एसिटाल। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट्स, तो फिर CHO ग्रुप तो फ्री अब है ही नहीं इसमें, ये वाला CHO फ्री रहा ही नहीं, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बहुत स्टेबल होती हैं। 6 मेंबर्ड रिंग्स आर क्वाइट स्टेबल स्टूडेंट। 6 मेंबर्ड रिंग जो होती हैं ये स्टेबल होती हैं, तो इसलिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो दिस कैन एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। अब होगा क्या कि अगर कार्बन 1 पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट्स, तो अब आप देख रहे हैं ये मेरा कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 वाले पे रिंग बनी है ना, ये साइक्लिक रिंग बन गई है। यहाँ पे देख रहे हो ऑक्सीजन, और ये इस तरह से रिंग बन गई है, और नीचे CH2 है, ये 6th कार्बन है, ठीक है। जब ये साइक्लिक रिंग बन गई स्टूडेंट, कौन कौन से कार्बन नंबर में बनी है बताओ? कार्बन 1 5 और कार्बन 5, इन्होंने आपस में एक हेमी एसिटाल बना लिया है। तो कार्बन 1, पहले जो कार्बन 1 था स्टूडेंट, उसके पास डबल बॉन्ड था, लेकिन जब ये रिंग बन गई तो आप देख रहे हैं इसके पास भी 4 डिफरेंट ग्रुप लग गए हैं। तो एक नया एसिमेट्रिक सेंटर बन गया है, इसे क्या बोलते हैं? न्यू स्टीरियो सेंटर बन गया। तो यहां पर एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स की ये जो CH और OH की पोजीशन है, 2 पॉसिबिलिटीज बन गई है। देखो, या तो OH राइट साइड पे होगा या OH लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक हेमी एसिटाल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है जी। क्यों बना? क्योंकि 5 वाला जो 5वें कार्बन के जो OH ग्रुप था, उसने पहले नंबर कार्बन के एल्डिहाइड से रिएक्ट करके एक साइक्लिक हेमी एसिटाल बना लिया, जो कि हमें ऑलरेडी रिएक्शन मैंने दिखाई थी। इसलिए ये हेमी एसिटाल होता है स्टूडेंट, ये बन जाता है, तो ये बन गया हेमी एसिटाल। जब हेमी एसिटाल बन गया स्टूडेंट, तो कार्बन नंबर 1 जो है वो मेरा एसिमेट्रिक हो गया। अब इसके पास ये भी एक ऑप्टिकल एक्टिव हो गया कार्बन 1 भी। तो अब इसमें भी 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो OH राइट साइड पर और एक OH लेफ्ट साइड पर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जब मेरा OH स्टूडेंट्स, अगर मेरा OH पहले कार्बन एट C1 स्टूडेंट, एट C1 कार्बन, व्हेन OH, ये OH मैंने कहाँ दिखाया? राइट साइड पर स्टूडेंट्स। तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये अल्फा है, कौन सा है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है जी। और यहां पर देख रहे हो OH लेफ्ट पर हो गया, देख रहे हो यहाँ पे OH की पोजीशन लेफ्ट हो गई है, यहाँ पे राइट पर हो गई है। तो C1 पे जब OH स्टूडेंट लेफ्ट साइड पर हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? वो कौन सा निकला? बीटा
डी प्लस ग्लूकोज। अब बात आपको समझ में आई कि जो रिएक्शंस ये दे नहीं रहा था, और दूसरा दो निकले ग्लूकोज, कितने बनाए तुमने? दो, अल्फा और बीटा। वो सारे एक्सप्लेन होते हैं जब हम ग्लूकोज को साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? साइक्लिक फॉर्म में। तो यहां पर यह प्रूव हुआ स्टूडेंट्स कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है उसके साथ में साइक्लाइजेशन हो जाती है। क्या होती है? साइक्लाइजेशन हो जाती है, तो ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो होगा क्या कि आपने ग्लूकोज को पानी में डाला तो उसका एक अल्फा फॉर्म होगी, दूसरी बीटा फॉर्म होगी, और बीच में क्या होगा? ओपन चेन। तो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, फिर ये इक्विलिब्रियम हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। और कौन सी फॉर्म ज्यादा है, कौन सी कम है? ओपन चेन बहुत कम है और साइक्लिक फॉर्म बहुत ज्यादा है। तो उसके कारण साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के कारण स्टूडेंट जितनी रिएक्शंस ग्लूकोज ने शो करनी थी CHO की, वो नहीं की, क्योंकि CHO ग्रुप अब फ्री नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट। वहां पे क्या बन गया? हेमी एसीटॉल। बात समझ में आई? बोलो जल्दी बताओ, यस और नो। यस सर। तो इससे कारण ग्लूकोज के दो फॉर्म्स बने, एक को मैंने अल्फा डी बोला और दूसरे को बीटा डी ग्लूकोज। सर वो रीजन एक बार फिर बता दो। मैंने ये कहा कि ये तुम्हें दिख रहा है ओपन चेन, पहले ये बताओ। हाँ जी। ये वही है जो मैंने फिशर ने बनाया था, इसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये ओपन चेन फार्मूला है किसका? ग्लूकोज का। ये किसने बनाया? फिशर ने। फिशर ने। अपने केमिकल रिएक्शंस करने के बाद उसने ये ग्लूकोज को फार्मूला दिया। अब ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस हमने ट्राई की, वो एब्सेंट हो गई। उससे पता लगा कि भाई CHO ग्रुप अभी फ्री नहीं है, ग्लूकोज में एब्सेंट हो गया है। तो कहां चले गया, कहां छुप गया वो CHO ग्रुप? था तो सही ना ग्लूकोज में, हाँ जी। एल्डोहेक्सोज है। मैंने कहा ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, ठीक है, लेकिन वो छुप गया। कहां छुप गया? CHO ग्रुप। अगर ये फ्री होता तो ये रिएक्शन देता, लेकिन ये फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं यूज हो गया, बंद गया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पांचवा OH ग्रुप है और ये फर्स्ट नंबर का एल्डिहाइड है, ये आपस में रिएक्ट कर गए और एक हेमी एसिटाल बन गया, क्योंकि वो एक रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की अल्कोहल्स के साथ। OH ग्रुप का मतलब OH अल्कोहल ग्रुप है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग बहुत स्टेबल होती है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये बनने में कामयाब हो गया। जब ये बना कार्बन नंबर 1 का, तो हुआ क्या कि इस कार्बन के पास अभी तो ये एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हैं, एक हाइड्रोजन, एक OH, और ये ऊपर से जा रहा है ना एक तीसरा बॉन्ड, और चौथा ये। तो अब ये कार्बन नंबर 1 जो है स्टूडेंट, कार्बन नंबर 1 जो है, ये क्या बन गया? एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। एसिमेट्रिक का मतलब है इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो OH ग्रुप राइट पे जाएगा या OH ग्रुप लेफ्ट पे जाएगा। और ये देख ही रहे हैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन ये लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा एसिटाल, इसे एसिटाल ही कह रहा हूं मैं, ये जो ऊपर दिख रहा है तुम्हें हेमी एसिटाल, जैसे कि इसमें हमने दिखाया था, इसमें तो मतलब दो अलग मॉलिक्यूल्स थे, इसमें तो एक ही मॉलिक्यूल में ये सब कुछ हो गया, बाहर से कुछ नहीं आया, बाहर से OH ग्रुप नहीं आया, अंदर से ही आ गया। तो यहां पर फिर दो स्ट्रक्चर बन गए ग्लूकोज के, एक को मैंने अल्फा बताया, एक को बीटा बताया। तो जब OH ग्रुप इसमें राइट पर है स्टूडेंट, उसे मैंने अल्फा फॉर्म बताया, अल्फा डी ग्लूकोज। और जब OH ग्रुप ये लेफ्ट पर आ गया, उसे मैंने कौन सा बताया? C1 पर हो रहा है ये सारा, कार्बन नंबर 1 है ये। आप देख रहे हैं ये कार्बन नंबर 1 पे हो रहा, कौन सा कार्बन है ये? 1 पर। तो ऐसे कार्बन जो एक हेमी एसिटाल, साइक्लिक हेमी एसिटाल बना लें और उनमें दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बन जाए, उन्हें बोलते हैं एनोमर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? एनोमर्स। या स्टीरियो आइसोमर्स हैं, दोनों के दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो डिफर कर रहे हैं, किसमें डिफर कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH पे। देखो अल्फा और जो बीटा फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की स्टूडेंट्स, वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? विच डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ
एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन स्पेस। एक का OH राइट पर है, दूसरे का OH लेफ्ट पर है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए हेमी एसिटाल, इनको क्या बोलते हैं? एनोमर्स। तो अल्फा और बीटा जो फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की, उन्हें एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एनोमर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, व्हाट आर एनोमर्स। अभी इसकी और भी डेफिनेशन बताऊंगा। तो यहां तक समझ में अब आ गया? तुम्हें कुछ डाउट है? जल्दी बताओ। मैं क्या बना रहा हूँ? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी तक तो ओपन चेन पड़ा था, अब हम उसकी साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बना है साइक्लिक फॉर्म, कौन कौन से कार्बन यूज हुए हैं, कार्बन 1 और कार्बन 5, ठीक है। और ये कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? 6 मेंबर्ड रिंग। आप देख लेना, 6 मेंबर्ड होंगी, सीधी दिखाई हुई है, सीधे नहीं होते ये। कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? ये 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी स्टूडेंट। इसका अभी एक और स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे जो हैवर्थ ने दिया था, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दिखाएंगे। बोलो आगे चलूं? यहां तक समझ में आ गया तो ठीक है। ये भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, कोई डाउट होगा दोबारा से देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमने आपको कहा कि जो ग्लूकोज है स्टूडेंट, ग्लूकोज, ठीक है, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये साइक्लिक फॉर्म बन जाती है ग्लूकोज की। ये ओपन चेन नहीं रहता, साइक्लिक फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो साइक्लिक फॉर्म कहाँ कहाँ बनी? कार्बन 1 और कार्बन 5 के अंदर। तो हैवर्थ जो था उसने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए ग्लूकोज के स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर बन रही है 6 मेंबर्ड रिंग, बन रही है 6 मेंबर्ड रिंग। बोलो, जब हेमी एसिटाल बना तो कितने मेंबर की रिंग बनी है? 6 मेंबर्ड। बोलो सही है गलत है? जल्दी बताओ। तो अब 6 मेंबर्ड रिंग है और आपको दिख रहा है उसमें एक ऑक्सीजन मैंने लगाई है यहां पर, ये देख रहे हो ऑक्सीजन, ये वाला। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स जो 6 मेंबर्ड होता है, उसका नाम है पायरान। देख रहे हो ये कंपाउंड पायरान? पायरान जो होता है स्टूडेंट, ये 6 मेंबर्ड है और इसके यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिख रही है तुम्हें, इसका क्या नाम है? पायरान। तो हैवर्थ ने क्या किया? हैवर्थ ने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाए स्टूडेंट, अल्फा और बीटा के, यूजिंग इस पायरान का यूज करके 6 मेंबर्ड रिंग के स्ट्रक्चर बनाए। तो इसीलिए ही उन्हें बोला जाता है ग्लूकोपायरानास। क्या बोलते हैं ना? ग्लूकोपायरानास। तो इसको बनाने का तरीका क्या है स्टूडेंट? इसको बनाने का तरीका क्या है? देखो कि ये आपका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया था हमने, अभी आपने देखा ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे हमने बनाया। ये पीछे आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला। अब इसमें जो पोजीशंस हैं आपकी, देखो कि अगर मैं ये कहूँ स्टूडेंट, देखो ये आपका, मैं पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ मैं ग्लूकोज का। आपने लिखा CHO, ठीक है, ये वाला OH राइट पर था, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। नंबर 3 का OH किधर था? जल्दी बताओ, इधर था, और ये 3 वाला कार्बन था। 4 और 5 के OH किधर थे? राइट साइड राइट को थे, ये राइट को थे। ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, यहाँ पे CH2OH। अब यहां से लेके स्टूडेंट्स ये कार्बन नंबर 5 अलग पे बनना है, ये 4 है, ये 5 है यहां पर, और इसका ये बनना है। देखो कार्बन 5 और कार्बन 1 पे ये साइक्लाइजेशन होनी है, और उस साइक्लाइजेशन को जब आपने दिखाया स्टूडेंट्स, तो कैसे दिखाया? तो आपने कहा सर लो यहाँ लिख देता हूँ, आपने क्या कि ऐसे कर लो सर कि ये लो, ये मेरा कार्बन 1 बन गया स्टूडेंट। इसका OH मैंने अभी राइट पे लिखा, राइट पे लिखा। ये कार्बन 2 है स्टूडेंट्स, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, और ये CH2OH कार्बन 6 है। अब कार्बन 2 पे OH किस तरफ था स्टूडेंट? जल्दी से बताओ। राइट को था। इसका किस तरफ था?
3 का लेफ्ट को था, 4th का कहाँ था ये, और ये तो बना गया रिंग, ये रिंग बन गई, समझ में आ हाँ गई। जी, हाँ जी। तो यहाँ पे H लगा देते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब जब OH मैंने राइट, अब ये C1 वाला कार्बन देख रहे हो, ये इसके दो पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो OH राइट पे लगाओ या OH लेफ्ट पे लगाओ। जब मैंने OH को राइट पे लगाया स्टूडेंट, तो इसको मैंने कौन सा बोला, ये मेरा है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट, इधर H है इधर, तो ये मुझे पता लग गई। अब इसका हैवर्थ ने क्या किया कि 6 मेंबर्ड रिंग बना दी, क्योंकि ये कितने मेंबर्ड की रिंग है, 6 मेंबर्ड, एक 6 मेंबर्ड रिंग है, और यहाँ ऑक्सीजन दिख रही है, तो उसने एक पायरान, एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक का, उसके बेस पे स्ट्रक्चर बनाया इसका। उसने क्या किया कि एक 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा हूं मैं, अब देख लेना ये कितनी है, बताओ इसमें कितने कितने हैं, कितनी रिंग, ये रिंग कितने मेंबर्ड है स्टूडेंट, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड है ना, जैसे ये है पायरान, और एक ऑक्सीजन लगी हुई है, ये ऑक्सीजन है लगी हुई है। अब उसने क्या किया, अब देख लेना कैसे मैं बनाता हूं। यहां पर देखो तुम ये हेक्सागन बना सकते हो अपने हाथ से, यस और नो, कोशिश कर लेना। एग्जाम में ये आ चुका है, ड्रा द हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, कैसे बनाओगे। तो पहले तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। यहां से मैंने क्या किया, देखो ऐसे मैंने डंडे लगाए, ये मैंने बना दिए, ठीक है। अब देखो कि ये मेरा कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये 5 है, और CH2OH मैंने यहां लगा दिया, ये कार्बन 6 है। बोलो 6 कार्बन हो गए पूरे, समझ में आया यहां तक, हाँ जी, इतना कर लोगे। हाँ अब जी। मुझे लगाने हैं OH, और ये वाले जो OH हैं, तो इसमें एक चीज याद रखना, जो राइट वाले होंगे वो नीचे आएंगे, जो OH राइट साइड में वो नीचे आने वाला है। तो इसमें OH पहले वाले में कहां पर है, राइट पे, हाँ जी, तो इसको नीचे लिख देता हूं मैं। दूसरे वाले में OH कहां पर है, लेफ्ट पर है, राइट में। तो उसको ऊपर लिख देता हूं। तीसरे वाले में कहां पर है OH, सर दूसरे वाले में भी नीचे है। अच्छा तीसरे, वो मेरा गलत हो गया, इसको ठीक कर देता हूं, वेरी गुड, आपने बता दिया। अब देखो यहाँ पे हमें फोकस करना है और कंसंट्रेट करना है। मेरी गलती होगी तो मुझे बता देना, तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो। हमारा जो OH राइट पर है उसे नीचे ले आओ, इतना याद रखो। एग्जाम में ये स्ट्रक्चर पूछा था 1 नंबर का। अब मैं क्या करूंगा, मेरा ये OH राइट पे था, मैं नीचे ले आया, दूसरा भी राइट पर है, उसको भी नीचे लिख देता हूं, और तीसरा लेफ्ट पर है, उसको ऊपर लिख देता हूं, और चौथा राइट पर है, उसको। राइट पे। अब बचे हाइड्रोजन ऊपर, फिर हाइड्रोजन लगा दो, बस लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। तो ये कौन सा बना स्ट्रक्चर, बोलो स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी बनी है मेरी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसको कहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोस। क्या बोला इसने, पाइरेनोस, पाइरेनोस क्यों बोला, क्योंकि ये पाइरान वाला मैंने ऊपर दिखाया ना, जो इसी कंपाउंड के बेस पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। ये एक 6 मेंबर्ड कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें ऑक्सीजन लगी हुई है, तो इसका नाम दिया गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। एग्जाम में उसने आपको कहा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, तो फिर क्या बनाओगे, ये वाला। ये किसने दिया था, हैवर्थ ने। इन्हें क्या बोलते हैं, हैवर्थ स्ट्रक्चर्स, हैवर्थ ने बनाए थे। अब देखो जब मैंने बीटा बनाना है, तो बीटा में तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर डिफरेंस है, कहां पर, कार्बन 1 पर। फर्स्ट वाले। तो ये ऊपर का नीचे चले जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, सारा सेम, सिर्फ इसको उठा के ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, वो कौन सा बनेगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। बोलो बना लोगे, हाँ थोड़ी जी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और कुछ नहीं है, रिंग बनानी पड़ेगी, लेकिन समझ में आ गया कैसे बनाया हमने। तो ये 2 स्ट्रक्चर हमने बनाए स्टूडेंट, इन्हें बोलते हैं हैवर्थ स्ट्रक्चर, ये अल्फा डी। देखो यहां पर ये कार्बन 1, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये मेरा कार्बन 1, ये कार्बन 2,
3 4 5 और ये 6 कार्बन है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। अब इसमें सिर्फ बीटा में क्या हुआ, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस में ये वाला कार्बन इस पे हुआ जो ऊपर चले गया, ये नीचे, ये मेरा कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 कार्बन। बोलो समझ में आ गया? इन्हें हम क्या बोलते हैं, हैवर्थ स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। अब आपको देखो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस है। बोलो सही है गलत है? हाँ जी। तो ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जिनके कार्बन 1 पर आप दिख रहे हैं, दोज साइक्लिक हेमिएसिटाल स्टूडेंट विच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, इन्हें क्या बोलते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ये दोनों क्या हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। ये क्या है स्टूडेंट, स्टीरियो आइसोमर्स। व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? Isomers which differ in the position of the atoms or the groups in space। जो इनके ऊपर ग्रुप लगे हुए हैं, जो कि एटम्स लगे हुए हैं, उनकी पोजीशन स्पेस में डिफरेंट हो गई, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक साइक्लिक हेमिएसिटाल बना रहे थे, इनको क्या बोलते हैं, एनोमर्स। दीज आर द एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एनोमर्स हैं। वो पूछेगा व्हाट आर एनोमर्स, तो ग्लूकोज के 2 एनोमर्स हैं। कौन से? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। दे आर नोन एज स्टूडेंट एनोमर्स। और जो ग्लूकोज के एनोमर्स हैं, दे डिफर एट विच पार्ट, दे डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, किसकी कॉन्फ़िगरेशन? ऑफ OH एट C1। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर उनको क्या बोलते हैं, एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। समझ में आ गया? एनोमर्स कौन से हैं ग्लूकोज के? कितने हैं? 2 है ना, एक अल्फा डी, उनका क्या नाम लिखोगे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, दूसरे का क्या लिखोगे, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने इसलिए बताया, ये क्वेश्चन आया है, उसी को मैंने बता दिया। आगे चलता हूं, ये तुम प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट होगा फिर पूछ लेना, ये वीडियो में मिल जाएगी तुम्हें। देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताई। देखो इसने कैसे स्ट्रक्चर हमने बनाया, वो एक तरीका आपको बताने की कोशिश की गई। ये देखो, ये ओपन फॉर्म है ग्लूकोज की, ठीक है। अब ये 5वां नंबर OH और ये CHO ग्रुप आपस में क्या करेंगे, हेमिएसिटाल बनाएंगे। यहां पे देख रहे हो, ये छठा कार्बन है, ये 5वां कार्बन है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये नंबर 1 कार्बन है, देख रहे हो, नंबर 1 CHO वाला, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5वां जो OH ग्रुप है, ये यहां पर रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, इसके साथ, इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, क्या बना रहा है, एक हेमिएसिटाल, साइक्लिक हेमिएसिटाल। तो जब ये ऐसे पलटा यहां पे खाएगा, तो ये वाला कार्बन, ये sp2 से sp3 हो गया हाइब्रिडाइज। देख रहे हो 4 बॉन्ड बनेंगे। अब यहां पर कितने थे, 3, अब ये 4, चौथा बॉन्ड बन रहा है। तो इसके कारण क्या होगा कि अब जो OH बना इसका, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसलिए इसके 2 फॉर्म बन जाते हैं। तो ये नीचे वाला जो था वो मैंने बताया था ना, अल्फा फॉर्म बन गई, और ऊपर लिख दिया तो बीटा फॉर्म बन गई। तो ये हैवर्थ के प्रोजेक्शन है, इन्हें हैवर्थ प्रोजेक्शन कहा जाता है, हैवर्थ स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो 2 ग्लूकोज मिले हमें, कौन कौन से, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। और इनकी चेयर फॉर्म भी होती है, ये हमारे एग्जाम के लिए नहीं, वैसे बता रहा हूं, ये इसकी चेयर फॉर्म है, किसकी, डी ग्लूकोपाइरानोस की। ये चेयर फॉर्म में भी आ जाते हैं, मतलब ये ज्यादा, मतलब इस तरह से स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता है चेयर की फॉर्म में, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। तो फिर वो जो कार्बन 1 है, उसके पोजीशन पर OH ग्रुप की पोजीशन वेरी कर जाएगी, उन्हें क्या बोलते हैं, एनोमर्स। क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या है, एनोमर्स। क्यों क्वेश्चन पूछा उसने पेपर में, व्हाट आर एनोमर्स। अच्छा, एनोमर्स का एक और बता दूं तुम्हें, अब ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर एनोमर्स, बहुत बार आता है ये पेपर में स्टूडेंट, दोबारा से लिख रहा हूं। एनोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक शुगर दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट हेमिएसिटाल और हेमिकीटाल कार्बन। क्योंकि फ्रक्टोज अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा वहां उसके भी एनोमर्स बनेंगे, उसके कार्बन 2 पे बनेंगे, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप 2 पोजीशन पर होता है और एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा 1 पोजीशन पर होता है। तो ये हमने एनिमर्स की आपको डेफिनेशन बताई है कि व्हाट आर एनोमर्स।
और यहाँ पर हमने दिखाया कि ग्लूकोज is both an aldehyde at C1 and an alcohol at C1. These two groups can react with each other to form cyclic hemiacetal. बात समझ में आ गई? कहां पे रिएक्शन हुई? 1 और 5 कार्बन पर, ठीक है। ये 1 कार्बन वाला और 5वें कार्बन वाला ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साइक्लिक हेमिएसिटाल। उसी को क्या बोलते हैं? ग्लूकोपाइरानोज। ये बनते हुए हमने दिखाया दोबारा से आपको। और फिर ये कार्बन 1 वाला क्या हुआ कि अब इस पे 4 बॉन्ड लग गए, पहले 3 थे। sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एनोमेरिक हो गया। एनोमेरिक का मतलब एक बार H ऊपर, OH ऊपर, एक बार OH नीचे, तो 2 स्ट्रक्चर बन गए। तो इन हेमिएसिटाल C1 हैज बिकम कायरल। C1 जो है वो कायरल हो गया स्टूडेंट। कायरल मतलब वहां पर अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्रिएट हो गई, पहले उसमें नहीं थी C1 पे। CHO की तो होती नहीं क्योंकि उसके पास सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस पे 4 हाँ जी। डिफरेंट ग्रुप लग गए, तो ये कायरल हो गया। तो फिर OH ग्रुप कैन बी ऑन द अप और इट कैन बी ऑन द डाउन। These two isomers are called anomers and C1 the original carbon is anomeric carbon। तो कौन सा एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोज के अंदर? अल्फा डी में या बीटा डी में? C1 वाला, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो, यहां तक समझ में आ गई स्टोरी? हाँ जी सर। तो ठीक है, फिर यहाँ पर ग्लूकोज का साइक्लिक हाँ स्ट्रक्चर जी। हमें पता लग गया, हम उसको ड्रा कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे फ्रक्टोज और जो भी पॉलीसैकेराइड्स हैं और प्रोटीन्स वगैरह जो इस चैप्टर में है। तो फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट स्टूडेंट्स।